या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए मां सिद्धिदात्री की जय। जगत जननी मातु अम्बे की जय। नमस्कार भक्तगण, आप सभी को नवरात्रि के 9वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जगत जननी मातु अम्बे की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम सुनेंगे नवरात्रि के 9वें दिन की पावन कथा। आज माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनेंगे हम। माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति हैं। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती हैं। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम है। इनमें अड़िमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, महिमा, ईश्वित्व, वशित्व, सर्व कामावशायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, पराकाय प्रवेशन, वाक्य सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि शामिल है। कमल पुष्प पर आसीन माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौलिक परलौलिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं और आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इस सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज को पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती है। माँ की आराधना से जातक को अड़िमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामावसयिता, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृत भावना, सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों 9 निधियों की प्राप्ति होती है। लेकिन इस कलयुग में कठोर तप कोई नहीं कर पाता। अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जप तप पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में 9वें के दिन इनका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। प्रेम से बोलिए मां सिद्धिदात्री की जय। आइए अब सुनते हैं मां सिद्धिदात्री की पावन कथा। जब संसार का सृजन हुआ तब भगवान शिव ने स्वयं को आधा पुरुष और आधा स्त्री के रूप में प्रकट किया। इस अर्धनारीश्वर रूप में शिव के स्त्री पक्ष में मां सिद्धिदात्री विराजमान थी। माना जाता है कि भगवान शिव मां सिद्धिदात्री की कृपा से स्वयं को पूर्ण किए और 18 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की। इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से वे त्रिलोक के सबसे शक्तिशाली देव बने। मां सिद्धिदात्री ने शिव के साथ साथ अन्य देवताओं, ऋषियों और साधकों को भी ये सिद्धियां प्रदान की, जिससे वे संसार के कल्याण में योगदान दे सकें। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को आत्मज्ञान और सिद्धियों की प्राप्ति होती है, जिससे वे संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार मां सिद्धिदात्री का महत्व संसार में सिद्धियों और मोक्ष के मार्गदर्शन के रूप में होता है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक महापराक्रमी असुर का जन्म हुआ था, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था एवं दैत्यों का सम्राट था। उसने युद्ध में सभी देवताओं को हराकर इंद्र के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह अभूतपूर्व शक्तिशाली एवं मायावी था। देवताओं को उसने आसानी से पराजित कर दिया था। वह वहीं इंद्रलोक से तीनों लोकों पर शासन करने लगा और पराजित देवता इससे परेशान होकर ब्रह्मा जी की शरण में चले गए।
ब्रह्मा जी ने उन सभी देवताओं की पीड़ा सुनी और सारे देवतागण को अपने साथ लेकर उस जगह प्रस्थान कर दिए जहां भगवान विष्णु और भगवान शंकर उपस्थित थे। वहां पहुंचकर उन्होंने महिषासुर के अत्याचार के बारे में भगवान शिव और विष्णु जी को अवगत कराया। ब्रह्मा जी से सारी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी महिषासुर समेत सभी दैत्यों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध में भगवान विष्णु के मुख से महान तेज उत्पन्न होने लगा। इसी प्रकार से भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र आदि देवों के शरीर से भी तेज प्रकट होने लगा। वहां सभी देवताओं के मुख से निकला तेज मिलकर एकत्र हो गया और एक महान दीप्यमान तेज में परिवर्तित हो गया, जिससे सारी दिशाएं प्रकाश युक्त प्रकाशवान हो उठी, जो अंत में एक अत्यंत भीषण विद्युत के समान सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो गई। वह नारी साक्षात महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा थी, जिसके प्रकट होने पर देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति कर उन्हें आभूषण तथा अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा ने आश्चर्यजनक और भीषण गर्जना कर संपूर्ण अंतरिक्ष को प्रतिध्वनित कर दिया, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हलचल मच गई। पृथ्वी तो कांप उठी और विभिन्न लोकों के समुद्र अपनी हदें पार कर उछलने लगे। सभी देवतागण देवी की जय जयकार का नारा लगाते हुए गदगद वाणी में उनकी स्तुति कर रहे थे, जिसके अद्भुत शब्द को सुनकर दैत्यों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। उन्हें समझ में आ गया कि एक भीषण युद्ध दस्तक दे रहा था। महिषासुर सभी दैत्यों को साथ लेकर उस शब्द को लक्ष्य करके उसकी तरफ दौड़ पड़ा। जहां पहुंचकर दैत्यों ने देवी दुर्गा का एक ऐसा रूप देखा जिसमें देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दब रही थी और उनके प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित हो रहा था। महिषासुर का सेनापति चिठुर उन महान देवी दुर्गा पर टूट पड़ा। देखते ही देखते दैत्यों ने युद्ध छेड़ दिया। चतुरंगिनी ने भी अपनी सेना लेकर दुर्गा पर हमला कर दिया। उदग्र, महाहनु, बस्कल और असिलोम ये सभी रथी सैनिकों के अग्रणी थे, जिनमें असिलोमा का हमला रोम तलवार के समान तीखा था। वह सभी युद्ध स्थल में आकर देवी से लोहा लेने लगे और इस तरह हाथी सवार और घुड़सवार सैनिक भी देवी के चारों ओर से घेर कर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। देवी दुर्गा ने खेल खेल में उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट गिराया। उस समय दुर्गा निस्वाड़ गढ़ वन दैत्यों पर चढ़ गई और देखते ही देखते इसके बाद दुर्गा ने त्रिशूल, गदा और शक्ति की वर्षा कर बहुत से महादैत्यों का संहार कर डाला। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर में इतना रक्त गिरा कि वहां कई रक्त कुंड बन गए। जिस तरह आग तिनके के ढेर को जला देती है, वैसे ही दुर्गा देवी ने थोड़ी ही देर में सारी दैत्य सेना का सफाया कर दिया। देवगण हर्षित हो देवी दुर्गा पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अपनी सेना का विनाश देखकर सेनापति चीछुर क्रोध से तिलमिला उठा और दुर्गा पर बाणों की वर्षा करने लगा। देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर उसके रथ को, घोड़ों और सारथियों को भी मार गिराया। साथ ही उनके धनुष और ध्वज को भी काट गिराया। चीछुर को अपने सूल पर बड़ा ही गर्व था, इसलिए उसने अपने सूल से दुर्गा पर पूरी ताकत से प्रहार किया, किंतु दुर्गा के पास पहुंचते ही उस सूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके सूल के टुकड़े आकाश में प्रज्वलित हो उठे और दुर्गा ने अपने सूल के प्रहार से उसके सूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए और चीछुर को भी यमलोक का पथिक बना दिया। दुर्गा के शस्त्र प्रहार से उदग्र भी धराशाही होकर यमलोक सिधार गया। अब महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर देवी दुर्गा के श्वास में उत्पन्न हुए गढ़ों को त्रास देने लगा। तत्पश्चात वह देवी दुर्गा के सिंह पर भी झपट पड़ा, जिसे देख देवी दुर्गा को क्रोध का आक्रोश बढ़ गया। महिषासुर उग्र से उग्रतर हो अपने खुरों से पृथ्वी को खोद सींगों से पहाड़ों को उखाड़ उखाड़ कर दुर्गा की ओर फेंक रहा था। साथ ही साथ गरज भी रहा था। उसके वेग से पृथ्वी पर दरारें पड़ने लगी और सींगों के झटके से बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने बड़े वेग से देवी दुर्गा पर आक्रमण किया, परंतु देवी ने उसे पास से बांध दिया। बंध
जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। जब परमेश्वरी ने उसका मस्तक काटना चाहा तब वह तलवार लिए हुए एक पुरुष के रूप में दौड़ पड़ा। दुर्गा ने बाण वृष्टि कर पास से उसे बांध लिया, जिसके बाद उसने हाथी का रूप धारण कर भगवती के सिंह को पकड़कर खींचने लगा। भगवती ने उसकी सूंड काट डाली, जिसके पश्चात उसने दैत्य से पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया। उसे पहले की तरह पैतरेबाजी करते देख सारा जगत त्रस्त हो गया। देवताओं को भयभीत देखकर देवी दुर्गा उछलकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गई। तब उसे पैर से दबाकर उसके कंठ पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। महिषासुर पुनः दूसरा रूप धारण कर आधा परिवर्तित हुआ ही था कि देवी दुर्गा ने उसको पूरा परिवर्तित होने से रोक दिया। जब वह उस दशा में पैतरे बदलने लगा तब दुर्गा ने उसके मस्तक तलवार से काट गिराया। महिषासुर की बची हुई सेना सिर पर पैर रखकर भाग खड़ी हुई। इस प्रकार देवताओं को संताप देने वाला महिषासुर नष्ट हो गया। सभी देवगण देवी दुर्गा की स्तुति करने लगे और गंधर्व जयगान करने लगे। देवलोक की अप्सराएं प्रसन्नता से देवी दुर्गा के सम्मान में नृत्य करने लगी। सबने चंदन, अक्षत, दिव्य पुष्प और धूप आदि से प्रेम पूर्वक दुर्गा देवी की पूजा की और तदनंतर देवताओं को वरदान देकर जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। दोस्तों, यह थी नवरात्रि के 9वें दिन की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।